हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। चलिए आज जो आपको हम बताने वाले हैं उसमें आपको मॉडल सेट जो साइंस मैट्रिक का 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका साइंस का मैट्रिक का मॉडल सेट करा चुके हैं। और आज जो हम आपको कराने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव आपको पूरा आंसर कराने वाले हैं। चलिए, अब आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप पहले से चैनल पर हैं तो आपको पता होगा कि आपको साइंस का मॉडल सेट प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो है आपका यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है जो 2021 का है, जो 2021 में 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉडल सेट है। और आपको पता ही होगा कि इस बार कोरोना के कारण बहुत सारा एग्ज़ाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका जो इसमें 60% जो था उसमें मॉडल सेट से ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद लगता है कि बिहार बोर्ड में भी जो कि इस बार 10th का एग्ज़ाम होगा उसमें भी मॉडल पेपर से क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए हम आपके लिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन लेकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं जाके देखे हैं मॉडल सेट का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, सोशल साइंस के वीडियो को। इसके बाद हिंदी का भी अपलोड होगा, संस्कृत का भी अपलोड होगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि हिंद चीन में कौन कौन सा राष्ट्र आता था। तो हिंद चीन की बात करें तो हिंद चीन में लाओस लाओस आता था, कंबोडिया आता था और वियतनाम आता था। ठीक है, तो इसमें कहता है कि शामिल नहीं है। कंबोडिया और वियतनाम आता था, इसमें कहता है कि शामिल नहीं है कौन सा। तो इसमें शामिल नहीं होने वाला बात कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो चीन जो था ये हिंद चीन राष्ट्र में शामिल नहीं था। पहला का आंसर सी हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों। वियना कांग्रेस के बारे में बताइए कि वियना कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों। तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चलिए अब दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर सी, लाला हरदयाल किया था इसका गदर पार्टी का स्थापना। तो 3 का सही आंसर सी हो गया दोस्तों। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर में कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ कहता है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे दोस्तों। किस देश के शासक थे। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ते हैं और आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। हम 50-50 आपके लिए बोल देते हैं, या तो लाओस या तो कंबोडिया। आपको इसी दो में से एक चुनना है और कमेंट करना है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। नहीं, अगर आप कमेंट नहीं किए तो कमेंट के बाद अगला जो पार्ट 2 बनेगा इसका, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 में की गई थी। 1907 में की गई थी। 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसी तरह से अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अब 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं दोस्तों। तो कहता है कि गोलघर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आपको ये तो पता होगा, आप गोलघर घूमे भी होंगे दोस्तों। तो ये देखिए पटना में, बिहार में स्थित है दोस्तों। ये तो सब बच्चे को पता रहता है गोलघर कहाँ है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैसे आप सरकारी स्कूल से कहीं विजिट किए होंगे तो आप गोलघर गए भी होंगे पटना घूमने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FD रूजवेल्ट। किसने। तो FD रूजवेल्ट। इसका 9 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों।
इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी दोस्तों। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ये किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों। तो ये जो लागू किया गया था 21 मार्च को लागू किया गया था दोस्तों। 21 मार्च 1804 ईस्वी को दोस्तों, 1804 ईस्वी को दोस्तों लागू किया गया था 1804। तो इसमें 1804 ऑप्शन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1804 मतलब कि डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में दोस्तों। 11 का सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये जो है इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो ये जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन के जगह पर एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का मृत्यु, तो कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों। तो 1924 ईस्वी में हुआ था कार्ल मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन आर्थिक क्रियाओं में जैन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। मतलब इन प्राथमिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकिंग जो है ये नहीं संबंधित है दोस्तों। तो इसी तरह से चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिजल्ट एक्सप्रेस को अपना चैनल समझ के दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को थोड़ा अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ अच्छे से उठा सके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है आयरन और स्टील का केंद्र है दोस्तों। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आशय है दोस्तों क्या है। तो 16 नंबर का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय आय सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर में क्या कहता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों। तो 17 नंबर का सही आंसर दोस्तों कब हुआ, तो ये 1952 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों। तो ये आपको बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं दोस्तों। तो इसका टाका आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब 18 का सही ऑप्शन नंबर जो है ये डी सही हो जाएगा। इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और 19 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का दोस्तों क्या अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, सरकार की आय से, सरकार की आय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार की आय। इसी तरह से 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर आपको बताना है। 20 नंबर का सही आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1986 में दोस्तों, 1986 बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है बैंक दोस्तों, भूमि विकास बैंक। तो इसके बाद 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लिंक को थोड़ा शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है दोस्तों किससे, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी से, कृष्णा से। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर में देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था दोस्तों। ये आपको आंसर पता होगा दोस्तों और आप इसका आंसर अभी कमेंट में दीजिए 2 सेकंड के लिए, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए 24 नंबर का दोस्तों। 24 के बाद 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना दोस्तों, केबल का टूट जाना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बाढ़ क्षति
पहुंचाती है। बाढ़ किन किन चीज़ों को क्षति पहुंचाती है दोस्तों? तो फसलों को भी क्षति पहुंचाता है, पशुओं को भी, भवनों को भी। तो इसमें से उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का सही आंसर डी। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो ये रेलवे से संबंधित है, या सड़क मार्ग से संबंधित है दोस्तों, या जल मार्ग से, या वायु मार्ग से? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, एक हाईवे की तरह। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर दोस्तों। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों? इसका सही आंसर आपको पता होगा कि जनता दल हो जाएगा, यूनाइटेड। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पंचायत के चुनाव कौन कराता है दोस्तों? तो पंचायत का चुनाव कौन कराता है दोस्तों? तो आपको बताना है राज्य चुनाव आयोग कराता है दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग कराता है पंचायत के चुनाव। 30 नंबर के बाद 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई दोस्तों? तो ये बिहार आ जाएगा, ये बिहार। आपका अपना स्टेट जो है बिहार आ जाएगा इसका आंसर। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। इसी तरह से 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर में तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था दोस्तों? तारी विरोधी आंदोलन 33 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये तमिलनाडु से शुरू किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। इसी तरह से 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है दोस्तों? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानेगा? जो जातिवाद होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जातिवादी। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाता है, देश की एकता को कमजोर करता है, या फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कराती है दोस्तों। तो इसका आपको ऑप्शन में इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसी तरह से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? इसका आंसर आप सही बताइए दोस्तों। आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। गुजरात जो है ये कोयले उत्पादन में सबसे आगे है दोस्तों। तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा 37 नंबर का। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा झारखंड हो जाएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड हो जाएगा। झारखंड जो है, झारखंड में कोयला का बहुत बड़ा भंडार है दोस्तों। इसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा दोस्तों। गुजरात, मिस्टेक से गुजरात बोल दिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड होगा दोस्तों। 37 नंबर का सही आंसर दोस्तों, 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। झारखंड में बहुत मात्रा में कोयला का भंडार है दोस्तों, इसलिए वो बिहार से थोड़ा और अत्यधिक धनी राज्य बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है दोस्तों। सौर ऊर्जा में सबसे जो एक नंबर पे आता है वो कौन, सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये जो है ये इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। लेकिन सही माने तो सी जो है राजस्थान। इसका सही आंसर क्या देना चाहिए? कर्नाटक देना चाहिए दोस्तों। कर्नाटक एक नंबर पे आता है, लेकिन इसका जब ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के अनुसार राजस्थान एक नंबर है। तो इसका सही आंसर 38 का सी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों? बिहार की। तो 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कौन सी है दोस्तों? तो ये कोसी नदी घाटी परियोजना जो है ये प्रथम है दोस्तों, ये प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का डी। इसी तरह से 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर में क्या कहता है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो 40 का आंसर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है दोस्तों। तो इस तरह से आपका 40 आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद इसी का और 40 जो क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, देखिए 41 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है?
तो इस तरह से जैसे कि हीराकुंड हो गया, तो इस तरह से अभी 40 क्वेश्चन आपको बचा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में ये जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसके पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। और इस वीडियो के बाद 5 घंटा के बाद जो है आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो चलिए, इतना के लिए थैंक्स। अगर अभी तक आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। चलिए, इतना के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।